Hello everyone, I again welcome you on the online platform of सरस्वती एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक है टेंसेस और दूसरा वॉइस। आज हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन टैग्स। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी न्यूली 12th किया होगा या स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे या ग्रेजुएशन में जिन्होंने बीएससी बीकॉम किया होगा और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा होगा, शायद वो क्वेश्चन टैग से वाकिफ़ ही नहीं होंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। और अगर हम बात करें एसएससी की या हरियाणा एसएससी की, तो शुरुआती दौर में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन टैग से देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस का जो पिछला एग्जाम था, जो दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे क्वेश्चन टैग से ही। अगर मैं बात करूं कलर का जो पिछला पेपर हुआ था हमारा, कलर के पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए थे। मंडी सुपरवाइजर, पटवारी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे। अभी ये संभावना है कि हरियाणा सीईटी का जो पेपर होगा या आने वाला ग्राम सचिव पटवारी का जो पेपर होगा, कैनाल पटवारी का जो पेपर होगा, आपको क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न और टैग होता है चिपकाना। जैसे हम फेसबुक पर किसी न किसी व्यक्ति को टैग कर देते हैं कि उसकी टाइमलाइन पर हमारी पोस्ट दिखे। टैग करने का अर्थ आप भली बाती सभी समझते होंगे। तो एक किसी भी सेंटेंस के पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन चिपका देना, उसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। लेकिन ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? वास्तव में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो दिखेगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन का भाव कम दिखेगा। आपको सेंटेंस एक स्टेटमेंट की तरह दिखेगा। जैसे मैं आपके सामने दो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और हम सब बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जो कि क्वेश्चन नहीं लगा आपको। मैंने कहा कि इंडिया मैच जीत जाएगा। यह एक स्टेटमेंट है, एक बात है, और इस बात पर मैं आपकी सहमति या असहमति चाहता हूं। मैंने कहा इंडिया मैच जीत जाएगा, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कहा कि इंडिया मैच जीत जाएगा, फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कहा कि इंडिया मैच जीत जाएगा, फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं कुछ देर के बाद ये कहूंगा, अगर मैं हरियाणा से हूं, हरियाणवी अच्छी बोलना जानता हूं, तो हरियाणवी में कहूंगा अक नहीं। हिंदी में कहेंगे या नहीं, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। यानी वो क्वेश्चन जो किसी भी बात पर आपकी सहमति या असहमति लेने के लिए पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। क्लियर है? देखिए ध्यान से, मैं लिख देता हूं इधर कि हमने क्या पढ़ा। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? वे क्वेश्चन जो किसी भी स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट का मतलब बात, किसी भी बात पर सहमति या असहमति लेने के लिए पूछे जाते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। वे क्वेश्चन जो किसी की सहमति या असहमति लेने के लिए पूछे जाते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, मैं आपके सामने दो सेंटेंस बोल रहा हूं, आप उस सेंटेंस से किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यह देखना
कि क्या आपके मन में भी वही बात आती है जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि हम बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सभी बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि इंडिया मैच जीत जाएगा। आपकी तरफ से जवाब ना आने पर मैंने कहा अक नहीं या नहीं। फिर मैंने कुछ एक दूसरा सेंटेंस बोला कि पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा। फिर भी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया, या जीतेगा। क्या समझ आया आपको? ये दो स्टेटमेंट, इंडिया मैच जीत जाएगा या नहीं, पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा या जीतेगा, ये दो स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या समझ आया आपको? पहले मैं समझाता हूं, फिर स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, अगली बार आपको समझ आएगा। देखिए, अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट ऐसी बोलता हूं, कोई भी बात ऐसी बोलता हूं जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूं कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर कोई बात मैंने ऐसी बोली जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, नहीं आया, उसमें मैं कह सकता हूं कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक बात है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ नेगेटिव टैग लगता है। देखिए कैसे, मैंने कहा भारत मैच जीत जाएगा, तो टैग लगा नेगेटिव या नहीं। मैंने कहा कि पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, फिर टैग लगा या जीतेगा, तो नेगेटिव बात बोलकर पॉजिटिव टैग लगता है, और पॉजिटिव बात बोलकर नेगेटिव टैग लगता है। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन टैग के अंदर यही समझना होता है। अब आपको समझ आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा इंडिया मैच जीत जाएगा या नहीं, पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा या जीतेगा। अब आपको समझ आया होगा। तो यही बात मैं आपके सामने लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसके साथ टैग लगता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग, और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग। बताइए, आपको इतना समझ आया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी भी बात पर सुनने वाले की सहमति या असहमति लेने के लिए जो क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस के पीछे लिख दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, उन सभी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग लगता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग लगता है। यानी सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि नोट या तो इधर आएगा या इधर। नोट का मतलब कोई नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है। यह बात आप समझ गए। अब हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, और हम उन क्वेश्चंस को कितने फेज में, कितने इसके अंदर रूल्स हैं। मैं दोस्तों आपको यह बताता हूं कि ये शायद इस पूरे इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है। आप मात्र 1 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में, 2 या 3 क्लासेस में आप क्वेश्चन टैग को पूरा सीख जाएंगे। और आजकल तो जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद आपने हमारी वीडियो देखी भी होगी, डीएसएसबी में काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, वहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीआरटी में, टीजीटी में, क्योंकि वहाँ 20 नंबर का इंग्लिश आएगा ही आएगा। संदीप सर ने वीडियो बना रखी है, आप एक बार देखें, वहाँ डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी, किस क्लास की कितनी वैकेंसी वहाँ पर आई हुई हैं, कौन वहाँ पर एलिजिबल है, कौन नहीं है। आप देखिए
उस वीडियो को, जो टीचिंग से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वहां पर उसमें पटवारी की भी वैकेंसी है, एलडीसी कलर की भी वैकेंसी है। तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, देखिए ध्यान से दोस्तों। जो क्वेश्चन किसी भी बात पर सहमति या असहमति के लिए पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन टैग होते हैं। इतनी बात आप सभी समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा वो पार्ट है जो हम कवर करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन टैग्स को हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिख के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस पर टैग लगाइए। लिखा जाएगा ऐसे, राम इज प्लेइंग हॉकी। आपको कहा जाएगा, यहां ब्लैंक दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप फर्स्ट, कि यहां पर क्वेश्चन टैग लगाइए। नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इज राम, सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा इजंट राम, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा इज ही, फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा इजंट ही। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप सेकंड, ये तो था फिल इन द ब्लैंक में। अब मिलेगा आपको कॉमन एरर में। कॉमन एरर कि बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आपको लिख के दिया जाएगा राम इज प्लेइंग हॉकी, और यहां लिख के दे दिया जाएगा इज ही, और आपसे पूछेंगे कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यहां बना देंगे कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सारे का सारा हमारा सी पार्ट है, और डी दे देंगे नो एरर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 3, क्वेश्चन टैग से ही, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कि आपको लिख के देंगे कि सेंटेंस यही लिख दिया, राम इज प्लेइंग हॉकी इज ही। वो कहेंगे कि सेंटेंस का ये पार्ट अंडरलाइन है, इस पार्ट में हो सकता है कि कोई गलती हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलती ना हो। अगर इसमें कोई गलती है तो आप उसको ठीक कीजिए, और उसमें नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये ठीक किस प्रकार होगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन टैग से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक। ज़्यादा चांसेस हरियाणा एसएससी में फिल इन द ब्लैंक के ही होते हैं। फिर थोड़ा सा अगर पेपर को डिफिकल्ट करना चाहेंगे तो वो आपको कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी क्वेश्चन टैग से दे सकते हैं। ये मैं जब आपको क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। पहले टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक को हमने किस किस प्रकार से समझना है, कितने इसके अंदर रूल्स हैं, और फिर हम अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये टॉपिक है वो 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। मैं आपको इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट होगा वही हर टॉपिक की तरह जनरल सेंटेंसेस। पहला पार्ट होगा जनरल सेंटेंसेस। दूसरा पार्ट होगा जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो। तीसरा पार्ट होगा आई एम का क्वेश्चन टैग। फोर्थ पार्ट होगा नेगेटिव वर्ड्स। फिफ्थ पार्ट होगा इंपेरेटिव
सेंटेंस, और सिक्स्थ पार्ट होगा एवरीवन, एवरीथिंग के स्पेशल इंपेरेटिव, सॉरी स्पेशल क्वेश्चन टैग। ये 6 टाइप से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और जब ये 6 के 6 रूल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चन टैग तो आपका चुटकियों का काम होगा। चुटकियों में आप क्वेश्चन टैग फिल करेंगे, उसके एरर निकालेंगे, उसका इंप्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को, समझना शुरू करते हैं पहले रूल से। सबसे पहले हमें सीखना होता है कि ये टैग बनता कैसे है, क्वेश्चन टैग में टैग बनता कैसे है। देखिए, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज रीडिंग बुक। ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, हमें बनाना है इनका टैग। तो टैग किस प्रकार बनेगा, कैसे बनता है टैग, आप इसको मेरे हिसाब से नोट कर चुके होंगे कि हम कौन कौन सी टाइप पढ़ते जा रहे हैं, और जो जो हम पढ़ते जाए उसको टिक करते रहना। देखिए, मैंने लिखा यहां पर एक सेंटेंस, राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज रीडिंग बुक। यहां आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। मतलब मैं स्टेप लिखूं तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब देखें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। स्टेप नंबर 2, अगर स्टेप नंबर 2 सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव पहचाने। स्टेप नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब देखें। स्टेप नंबर 2 सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव पहचाने कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज और सेंटेंस है पॉजिटिव, पी मीन्स पॉजिटिव। इस पूरे टॉपिक में जहां पी लिखा हुआ है पॉजिटिव, एन लिखा हुआ है नेगेटिव। अब आपने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका मतलब नेगेटिव टैग लगेगा, और नेगेटिव टैग बनेगा कैसे, देखिए वो बनेगा, नेगेटिव टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ें और शॉर्ट फॉर्म बनाएं। नेगेटिव टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब में नोट जोड़ें और उसका फिर नेगेटिव फॉर्म बनाएं, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाएं। कैसे बनेगा, देखिए शॉर्ट फॉर्म यहां से समझेंगे आप कि शॉर्ट बनता कैसे है। शॉर्ट फॉर्म बड़ा आसान सा लगेगा आपको, एक ही क्लास में आपको ये लगभग मेरे हिसाब से क्लियर हो ही जाना है कि क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे। उसके बाद फिर कुछ स्पेशल से केसेज बच जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। देखिए, इज के साथ अगर मैं नोट लगाता हूं तो शॉर्ट फॉर्म बनता है इजंट। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। आर के साथ नोट बनाता हूं तो शॉर्ट फॉर्म बनता है आरंट। अभी आपके मन में होगा कि सर एम के साथ नोट लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म बनेगा एमंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम प्लस नोट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काम आएगी आगे जब हम रूल 3 करेंगे। तो रूल 3 में ये बात आपके काम आनी है, बहुत ज़्यादा काम आनी है कि एम प्लस नोट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। उसके बाद हमने देखा वाज प्लस नोट, शॉर्ट फॉर्म बनता है वॉजंट। वर प्लस नोट, शॉर्ट फॉर्म बनता है वरंट। हैव प्लस नोट,
शॉर्ट फॉर्म बनता है हैवेंट, हैज प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म बनता है हैजेंट, हैड प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म बनता है हैडेंट, और ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने किया डू प्लस नॉट, बन गया डोंट। आपने किया डज प्लस नॉट, डजंट। एक चीज आपको समझ आई यहां से कि हमने करना क्या है। हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके साथ नोट लगाना है, नोट में से ओ हटा देना है, और एक बीच में एपिस्ट्रोफी लगा देना है ओ की जगह, और दोनों स्पेलिंग्स को एक साथ लिख देना है। ऐसा ही हम करते आ रहे हैं, परंतु हर स्पेलिंग में ऐसा होगा यह भी संभव नहीं है। देखिए कुछ और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज बनते हैं, मैं उनको भी एक बार लिखवा देता हूं आपके सामने, आप एक बार उनको भी चेक कीजिए, देखिए कि कैसे बनता है शॉर्ट फॉर्म। कैसे बनेगा देखो, हमने लिखा डिड प्लस नॉट, डिडंट होता है, विल प्लस नॉट, ये थोड़ा सा आप इसको फिर से ध्यान रखेंगे, ये होता है वॉन्ट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल प्लस नॉट, ये होता है सांट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपने याद रखना है कि कैन प्लस नॉट कांट, इसमें डबल एन नहीं आता, सेल में डबल एल नहीं आता, विल में आई का ओ हो जाता है और डबल एल नहीं आता। आगे तो बड़ा सिंपल है सही, अगर मैं शुड प्लस नॉट लिखता हूं तो शुडंट। अब मेरे हिसाब से आप बना लोगे। मुख्यतः आपको याद रखने की जो जरूरत है वो जरूरत है तीन, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एक आपको याद रखने की जरूरत है एम प्लस नोट, एम प्लस नोट, जिसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। केवल इन चार को ध्यान रखें, बाकी तो सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब लें, उस पे उसके साथ ही नोट की स्पेलिंग जोड़ दो, नोट में से ओ हटा दो और एपिस्ट्रोफी लगा दो, ऐसे आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। यहां आपने देखा इज है, नेगेटिव टैग लगाना है तो इज के साथ अगर नोट जोड़ेंगे तो बनेगा इजेंट, और लास्ट में राम नहीं। अगर यहां किसी लड़के का नाम है, किसी मेल का नाम है तो ही, अगर फीमेल का होता तो सी। ही इज रीडिंग बुक, इजंट ही। बताइए इतना आपको समझ आया या नहीं आया? मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं तो एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं। देखिए आजकल बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि आई और वी के साथ, वैसे तो आपको पता है कि सेल लगता है, लेकिन कई बार आपके दिमाग में आता है, कई बार टीचर्स बोलते भी हैं कि आई के साथ विल भी आ सकता है और वी के साथ भी विल आ सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां आपको ये बात ना वैसे ही क्लियर हो जानी है। देखिए दोस्तों, आई और वी के साथ अगर हम ग्रामर के हिसाब से बात करते हैं, ग्रामेटिकल बात करते हैं, तो आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग होना चाहिए, विल का प्रयोग नहीं होता। आई और वी के साथ विल का प्रयोग नहीं होता, मैं इस बात को नकारता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। लेकिन बोलते समय मैं ये बात लिख देता हूं कि बोलते समय यह है ग्रामर के अनुसार, ये ग्रामर के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये है बोलते समय स्पीकिंग में। बोलते समय हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। क्यों? उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। आपने ये लिख लिया होगा, एक बार कारण समझिए कि आई और वी के साथ हम क्यों केवल अफर्मेटिव में ही विल का प्रयोग कर सकते हैं, नेगेटिव में क्यों नहीं। देखिए मैंने लिखा आई विल
प्ले हॉकी, ये एक सेंटेंस लिख दिया। एक लिखा आई शैल प्ले हॉकी। हालांकि इसका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में बड़ा काम आएगी। देखिए, आई विल और आई शैल, अगर मैं इनका शॉर्ट फॉर्म बनाता हूं तो शॉर्ट फॉर्म आइल, और आई विल का बनाता हूं तो दैट वुड बी आइल। आई शैल और आई विल दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म बनता है आइल। और फिर मैं इसके बाद अगर लिखूं प्ले हॉकी तो सेंटेंस बिल्कुल सेम बनेगा आई शैल और आई विल दोनों में। आई विल प्ले हॉकी, इट मीन्स आई विल प्ले हॉकी और आई शैल प्ले हॉकी दोनों में से कोई भी हो सकता है। परंतु अगर मैं यही नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, मैंने लिखा आई विल नॉट प्ले हॉकी, और दूसरी तरफ मैंने लिखा आई विल नॉट का बन जाएगा, एक बार देखिए, वॉन्ट और प्ले हॉकी। दूसरी तरफ अगर मैं यही सेंटेंस बनाऊं आई शैल नॉट प्ले हॉकी, तो फिर यह बनेगा आई शांट प्ले हॉकी। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यहां पर विल नॉट अलग शब्द है वॉन्ट, और शैल नॉट अलग शब्द है शांट, इसलिए नेगेटिव में यह लिखना गलत हो जाता है। वैसे कहीं जोर देने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आई और वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जनरली नहीं करते। बात आपको समझ आई? ये मैंने यहां पर क्यों बताया, क्योंकि यहां पर विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, शैल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होता है। यह बात आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब मैं दोबारा टॉपिक की तरफ ही आता हूं। क्वेश्चन टैग में हम सीख रहे थे कि क्वेश्चन टैग वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी बात पर सहमति या असहमति लेने के लिए पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन टैग में क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के नेगेटिव टैग बनाया जाता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ पॉजिटिव टैग लगता है। देखिए किस प्रकार, दो चार एग्जांपल्स हम और देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां एक दो सेंटेंसेस और लिखे हैं आपके लिए, मैं लिखता हूं इधर। देखिए, मैंने लिखा वी शैल कुक फूड। पहले मुझे यह बताओ कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल भी हो सकता है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, यानी इसके साथ नोट लगेगा, और शैल के साथ अगर मैं नोट लगाता हूं तो वो क्या बनेगा? शांट। क्या बनेगा? शांट। और इस शांट को यहां लिखिए, और इसके तुरंत बाद आपका जो सब्जेक्ट है। बाकी सेंटेंस से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल दो शब्दों पर ही हमारा क्वेश्चन टैग आधारित होता है। मैंने लिखा ही हैज ईटन मील। अब क्या लिखेंगे? यहां से लिया हैज, हैज के साथ लगाया नॉट, बन गया हैजेंट, और लास्ट में लिख दिया ही। बताइए आपको यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब एक आध नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। मैंने लिखा ही शुड नॉट प्ले कार्ड्स। अब आपने देखा कि सेंटेंस कैसा है सर? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड। तो अब कुछ नहीं करना, अब उससे भी आसान है। आप इस हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसा लिखेंगे? इधर शुड और उसके बाद ही। मैंने लिखा यू आर नॉट ईटिंग। टैग लगाना है तो आर और यू। तो क्वेश्चन टैग का जो बेस कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, किस प्रकार क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार सिंपल बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग बदले जाते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद का जो हमारा पोर्शन है वो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे
कि किस प्रकार उन सेंटेंसेस का टैग बनेगा जिनमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती, किस प्रकार आई एम, क्योंकि एम प्लस नोट का तो कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, किस प्रकार आई एम का क्वेश्चन टैग बनता है या बनता ही नहीं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।